चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के होता है बराबर। चंद्रमा पर 14 दिन रहेगी सूरज की रोशनी। 14 दिनों तक रोवर चंद्रमा पर लगाएगा चक्कर। लेकिन 14 दिनों के बाद क्या होगा रोवर का? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चांद पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ चुका है। चांद की धरती पर एक्सप्लोर कर रहा है और कई तस्वीरें और जानकारियां भी इसरो को भेज चुका है। वहीं इसरो के मुताबिक लैंड और प्रज्ञान रोवर की लाइफ चांद पर एक चंद्र दिवस है, जो कि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के कुछ घंटों के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला। इसमें कुछ समय लगा क्योंकि रोवर को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि लैंडर की लैंडिंग से उठी चंद्रमा की धूल नहीं जम गई। आपको बता दें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का एक अंश है और इसलिए धूल को नष्ट होने में ज्यादा समय लगता है। अब जैसा कि इसरो के मुताबिक 14 दिनों तक लैंडर और रोवर चांद पर घूम घूम कर जानकारियां इकट्ठा करेगा। फिर 14 दिनों के बाद चांद पर अंधेरा हो जाएगा और वहां का तापमान भी बदल जाएगा। तो फिर सवाल अब यह है कि उसके बाद क्या होगा? लैंडर और रोवर 14 दिनों के बाद चांद पर क्या करेंगे? तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं। आपको बता दें कि लैंडर और रोवर का मकसद 14 दिनों तक सतह का अध्ययन करना है। 14 दिनों बाद जब चांद पर अंधेरा हो जाएगा तो वहां बेहद ठंडा हो जाएगा। इस दौरान सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर की गति धीमी होने की संभावना है, क्योंकि इन दोनों ही यंत्रों में सौर ऊर्जा लगा हुआ है जो धूप की रोशनी से चार्ज होता है और अपना काम करता है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर अपने मिशन की अवधि के बाद भी काम कर सकते हैं और उसके बाद जब चंद्रमा पर फिर से दिन होगा और जैसे ही सूरज उगेगा तो फिर से लैंडर और रोवर एक्टिव हो सकते हैं और अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अब चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत यहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अब अपने अगले मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और अब उनका अगला मिशन है शुक्र ग्रह पर जाने का। इसे लेकर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने भी ऐलान कर दिया है। What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. इसरो चीफ ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इससे पूरे देश का विकास होना चाहिए। यही हमारा मिशन है। हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो पीएम मोदी ने हमें दिया था। उन्होंने आगे कहा, आदित्य L1 उपग्रह तैयार है। यह श्रीहरिकोटा पहुंच गया है और PSLV से जुड़ गया है। इसरो का अगला लक्ष्य इसको लॉन्च करना है। लॉन्च सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। तारीख की घोषणा 2 दिनों के भीतर की जाएगी। आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च के बाद अंडाकार कक्षा में जाएगा और वहां से वह L1 बिंदु तक यात्रा करेगा, जिसमें लगभग 120 दिन लगेंगे। इसके अलावा इसरो की ओर से चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद सूर्य मिशन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब भारत यहां से रुकने वाला नहीं है और विज्ञान के क्षेत्र में और भी कीर्तिमान रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है।